शिक्षक और यूट्यूबर खान सर कहते हैं आज भी सभी छात्र गर्दनी बाग धरना स्थल पर जा रहे हैं और कानून के शासन को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करेंगे। यह आंदोलन 2.0 है क्योंकि पिछले आंदोलन में सरकार ने आरोप लगाया था कि इसका राजनीतिकरण किया गया है। यह आंदोलन बिल्कुल छात्रों का शुद्ध आंदोलन है। इस बार हमने किसी भी राजनीतिक दल को प्रवेश की अनुमति नहीं दी। अब मैं वकालत करने जा रहा हूँ, मैं अपना केस खुद लड़ूंगा, मैं बनने जा रहा हूँ अब वकील। अब तक खान सर छात्रों के लिए लड़ रहे थे और अब मैं वकील की वर्दी में अदालत के उनके लिए लड़ूंगा। यह मेरा वादा है। आज भी सारे बच्चे जा रहे हैं गर्दनी बाग धरना स्थल और शांतिपूर्ण ढंग से धरना करेंगे और पूरी तरह से रूल ऑफ लॉ को ध्यान में रखते हुए, और सरकार से भी कहते हैं, बीपीएससी से भी कहते हैं, आप भी रूल ऑफ इक्वलिटी का ध्यान रखिए। और यह आंदोलन 2.0 है। इसको हम लोगों ने 2.0 नाम इसलिए दिया है क्योंकि पिछला जो आंदोलन था उसमें सरकार का आरोप था कि इसमें राजनीतिकरण हो गया है। तो अब ये आंदोलन जो हम लोग कर रहे हैं ये बिल्कुल रूप से, एकदम शुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन है। हम शिक्षक एक अभिभावक के रूप में उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रखे, बीच में कोई आके उनके भीड़ का गलत फायदा ना उठा ले। तो 2.0 में क्या है कि कोई राजनीतिक हस्तक्षेप हम लोग होने नहीं देंगे और ये 2.0 आंदोलन री एग्जाम लेकर ही लौटेगी। क्योंकि पिछले बार ऐसा हुआ था कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां थी, वो ओवरटेक कर रहे थे, वो बीच में घुस गए थे, जिसके कारण छात्रों को भी परेशानियां झेलना पड़ा। तो क्या इस बार कोई पॉलिटिकल पार्टी? इस बार हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टीज को एंट्री नहीं दिए हैं। ये शुद्ध रूप से हम छात्र और विद्यार्थियों लोगों का आंदोलन रहेगा। और सरकार से भी विनती करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो गए या फिर जो सेक्रेटरी सर हैं दीपक सर, इन दोनों लोग से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लोगों के सामने हम लोग हाथ जोड़ते हैं। बच्चों के भविष्य का सवाल है, री एग्जाम ले लीजिए। ये बहुत बड़े लेवल पे धांधली हुई है, इसकी जांच करा लीजिए और री एग्जाम करा लीजिए। अभी हम लोग के पास नए नए सबूत बहुत ज़्यादा मात्रा में लग रहे हैं। अभी खगड़िया और भागलपुर के सेंटर पे क्वेश्चन पे टिक लगाकर वो पास ओवर कर रहे थे। वो अब जब सीसीटीवी इंचार्ज जो था उसने इसका विरोध किया तो ज्वाइंट सेक्रेटरी कुंदन कुमार कहते हैं कि इतने बड़े एग्जाम में थोड़ा बहुत ही तो होता ही है। इसके अलावा सिवान का एक कॉलेज है जिसका हम लोग नाम हाईकोर्ट में बताएंगे, उसमें ब्लू कलर का बेंच लगा हुआ है, लंबा सा हॉल है और उसमें 35 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। मोतिहारी का एक कॉलेज है जिसमें रूम नंबर 20 और 35 में वॉशरूम जाने के बहाने एक बच्चा उठता है और उसके जगह पे जो दूसरा बच्चा आता है वो दूसरा रहता है, चेंज हो जाता है, कैंडिडेट चेंज हो जाता है। तो इस तरह की जो बड़े बड़े धांधली हुई है इसकी जांच करा ले सरकार। और गया और नवादा के ना डीएम का कोई रिपोर्ट आया, ना ट्रेजरी इंचार्ज का कोई रिपोर्ट आया जो इस बात की पुष्टि करता है कि जो हम लोगों ने आरोप लगाया था, जो सबूत ढूंढने में 2 महीना समय लगा, वो बिल्कुल सही सबूत था। आप कह रहे हैं कि धांधली हुआ है, लेकिन बीपीएससी तो कह रही है कि कुछ हुआ ही नहीं। बीपीएससी ही मेन कल्प्रिट है। दुनिया का कौन चोर कहा है कि हम चोरी किए हैं? उस हिसाब से न्यायालय नहीं चलती है। हम लोग के पास प्रॉपर सबूत लग गया है। वो तो कहता था कि नॉर्मलाइजेशन का नोटिस भी नहीं देंगे। नोटिस दिया कि नहीं दिया? वो तो कह रहा था बापू परीक्षा परिसर वाले सब उपद्रवी हैं, दोबारा एग्जाम लिया। इतना झूठा है, कहता है कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। अब 22 सेंटर पर दोबारा एग्जाम लेकर नॉर्मलाइजेशन थोप दिया। इसका कोई, इसकी मिली भगत है सब कुछ। आप 13 तारीख को परीक्षा लेते हैं उसमें 6% रिजल्ट होता है और 4 जनवरी को परीक्षा लेते हैं उसमें रिजल्ट हो जाता है 19%। हम लोग पे कितना केस मुकदमा किए, कितने एफआईआर किए, वकीलों का चक्कर लगा लगा के हम लोग परेशान है, कोर्ट का चक्कर लगा लगा के। और प्रशासन का यही रवैया रहा तो अब हम भी वकालत करने जा रहे हैं। अब अपना केस खुद लड़ेंगे। 5 गो 7 गो एफआईआर करके रख दिए हैं लोग। जिसको देखो एक उधर से नोटिस थमा देता है, एक इधर से नोटिस थमा देता है। राजनीतिक पार्टी वाले भी धमकी देने लगते हैं कि एफआईआर होगा। तो हम तो एक चीज़ देखे हैं, एफआईआर से हम लोग नॉर्मल साधारण व्यक्ति डर जाता है, लेकिन वकील लोग एफआईआर को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। तो अब हम भी जा रहे हैं वकालत करने, क्योंकि सरकार का अगर यही रवैया रहेगा, आयोग का यही रवैया रहेगा तो डेली डेली उठाना रहेगा केस मुकदमा, तो उससे अच्छा कोर्टे में बैठ के आदमी अपना केस खुद लड़ेगा। अब आप शिक्षक के साथ साथ वकील भी बनेंगे? अब वकील बनने जा रहे हैं हम। अब डिसाइड कर दिए हैं कि अब इस साल से हम वकालत करने स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद धीरे धीरे, चूंकि वकालत बड़ा लंबा प्रक्रिया होती है, बहुत जटिल प्रक्रिया है। भारत में वकीलों की कोई कमी नहीं है, एक से एक विद्वान वकील है। तो अब धीरे धीरे सतत प्रक्रिया है, लेकिन हम लोग को कोई बाहरी केस नहीं लड़ना है। उसी चीज़ का स्पेसिफिकेशन करना है कि जो बच्चों के धरना प्रदर्शन और इस सब में उनका न्याय दिलाया जा सके, ताकि उनको इधर उधर भटकना ना पड़े और उनको एक विश्वास हो कि अगर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस हमारे पे एफआईआर करेगी, डिटेन करेगी, अरेस्ट करेगी, जेल करेगी। तो खान सर जो उनके साथ लड़ रहे थे कोर्ट में भी लड़ेंगे, वकील के ड्रेस में लड़ेंगे, ये वादा है।